गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, पन्ना नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। दुधवा बांध ये किस नदी पर है? अच्छा, पूछा जाता है दुधवा बांध किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। किस नदी पे है? तो महानदी पर है। टाल्लिन ये किस देश की राजधानी है? एस्टोनिया की कैपिटल है टाल्लिन। फिर बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहां पर है? लंदन यूके में है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल मेटेओरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वो मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जबकि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में मिलेगा। फिर बताइए, इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का आपको मिलेगा बुडापेस्ट हंगरी में। और बाल फक्रम नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा मेघालय में। अचान कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगी। और अचान कुमार एक टाइगर रिजर्व भी है। छत्तीसगढ़ में आपको 4 टाइगर रिजर्व मिलेंगे। देखो, अचान कुमार टाइगर रिजर्व हो गया, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो गया, सीता नदी उदंती टाइगर रिजर्व हो गया, और अभी चौथा नया बन गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। 4 है यहाँ पे। बाकी धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क मिलेगा आपको राजस्थान में। प्राग किसकी कैपिटल है? चेक रिपब्लिक कैपिटल है। इम्परफेक्ट किसकी बायोग्राफी है? संजय मांजरेकर की है। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। इसकी थीम थी पर्पज ऑफ डांस। इंटरनेशनल लेबर डे कब बताते हैं? तो ये 1 मई को मनाते हैं। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। एक आपको याद होगा, वर्कर्स मेमोरियल डे भी होता है, श्रमिक स्मृति दिवस, वो 28 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड ट्यूना डे, ट्यूना एक मछली होती है, उसके बारे में जागरूकता के लिए मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाते हैं? फिर 3 मई को मनाते हैं। इसी को हिंदी में बोलेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था 2021 वाला, उसमें टॉप पे नॉर्वे था, भारत 142 नंबर पे था। और इस इंडेक्स को जारी किसने किया था? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। अब बताइए, कोल माइनर्स डे कब होता है? कोयला खनिक दिवस, ये 4 मई को होता है। और वर्ल्ड अस्थमा डे की बात करेंगे तो ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार हमने 4 मई को मनाया। थीम क्या थी? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स ये 5 मई को मनाते हैं। इसकी क्या थीम थी? फॉलो द डेटा, इन्वेस्ट इन मिडवाइफ। एक आप याद रखना, नर्स डे भी होता है, इंटरनेशनल नर्स डे, ये 12 मई को मनाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को मनाया जाता है, जिन्हें लेडी विद लैंप कहा जाता था। और आपको याद होगा, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। अब देखो, मिडवाइफ हो गई, नर्स हो गई, डॉक्टर रह गए। तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाते हैं? हम 1 जुलाई को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या थी उसकी? सेव द सेवियर। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब होता है? ये 5 मई को होता है। वैसे इसका भी कोई फिक्स नहीं होता, महीना फिक्स होता है मई का, लेकिन वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको डिसाइड करती है कि डे क्या होगा। और ये 5 मई को ही था, इस बार भी 5 मई को ही है। अब बताइए, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये देखो साल में 2 बार मनाया जाता है इसको, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हम इसे 8 मई और 9 अक्टूबर को मनाएंगे। इसकी थीम क्या है? सिंग फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। अब बताइए, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब होता है? ये 8 मई को होता है। इसकी क्या थीम थी? अनस्टॉपेबल। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए, आरबीआई ने पेमेंट बैंक बैलेंस की सीमा को कितना कर दिया है? तो पहले ये 1 लाख रुपए था, इसे बढ़ा के अभी 2 लाख कर दिया। मतलब इतना जमा करा सकते हो अब आप। राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तरुण बजाज को। और आपके आर्थिक मामलों के सचिव कौन है? अजय सेठ। और वीवो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा विराट कोहली को। अच्छा, संकल्प से सिद्धि पहल को किसने लॉन्च किया था? ट्राइफेड ने। ट्राइफेड मतलब ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रवीर कृष्णा। बताइए, सिनेमा थ्रू रासा नाम की बुक को किसने लिखा है? प्रचंड प्रवीर ने लिखा है। और संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञानेश कुमार को। और वैसे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं कौन? प्रहलाद जोशी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र धारवाड़ कर्नाटक है। बताइए,
एस्पोर्ट एक्सचेंज ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो पृथ्वी शॉ को। ये एक तरह का फैंटेसी स्पोर्ट्स गेम है, स्पोर्ट्स एक्सचेंज। फिर बताइए भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो आंसर होगा एन.वी. रमन्ना। इससे पहले कौन थे? 47वें नंबर के शरद अरविंद बोबड़े थे। 48 का देखो आप आधा करो, क्या आता है? 24 नंबर के हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए कौन? सुशील चंद्रा। ऐसे याद रख लो आप। बताइए किसने स्पोर्ट्स स्टार डेकेड ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था? एमसी मैरी कॉम ने। और एमसी मैरी कॉम से आप क्या रिलेट कर पा रहे हो? अभी करंट अफेयर्स में रिलेट करो तो अभी टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ये ध्वजवाहक हैं। इनके साथ और कौन है? 2 जने हैं, एक तो ये और हमारे पुरुष हॉकी टीम के जो कप्तान है मनप्रीत सिंह वो। जबकि समापन समारोह में कौन है? बजरंग पूनिया जो पहलवान है। जबकि टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक पूछेंगे तो मरियप्पन थंगावेलु है। वैसे ये प्रश्न मैं आपसे पूछता, मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं। अगला देखते हैं, अटल इनोवेशन मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर चिंतन वैष्णव को। बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा चिनाब नदी पे, और जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर और इसकी लंबाई है 1315 मीटर की। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सुपेस। इसका मतलब हो गया क्या? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ये हम पढ़ ही चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नए बन गए, एन.वी. रमन्ना नाम है इनका, 48 नंबर के हैं। बताइए किसे देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आशुतोष भारद्वाज को। और किस देश के राष्ट्रपति ने ऐसे कानून पर हस्ताक्षर किए जो उन्हें 2036 तक सत्ता में रहने की अनुमति देगा? तो ये किया था रशिया के प्रेसिडेंट ने, व्लादिमीर पुतिन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू की गई थी? तो आंसर होगा सार्थक। इसका मतलब क्या हो गया? स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। और टीका उत्सव ये कब मनाया जाएगा? तो आंसर होगा 11 से लेकर 14 अप्रैल तक। इसका उद्देश्य क्या है? इस अवधि के दौरान अधिकतम लोगों को टीका लगाना। अच्छा, छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा दूती चंद को। उड़ीसा की स्प्रिंटर हैं ये। और वैसे अभी इनके ऊपर एक बुक भी लिखी थी संदीप मिश्रा ने। क्या आप उस बुक का नाम बता सकते हो? बुक का नाम देखो मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। फियर्सली फीमेल दूती चंद, इस तरह से बुक का नाम था। करेक्ट नाम आप लिख के दिखाओ, पूरा नाम क्या है उस बुक का। देखते हैं किसको पूरा नाम पता है। फिर बताइए मिस्र की पहली महिला जहाज की कप्तान कौन बनी थी? क्या नाम है उनका? मारा एल्सेलेदार। फिर बताइए माई मदर माई हीरो नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अच्युता समांता ने। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 अप्रैल को। और वैसे इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कुलदीप सिंह है। तो अब कल के करंट अफेयर्स को भी हम लोग रिवाइज करते हैं। तो बताइए उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहाँ पे खोला जाएगा? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनेगी? तो ये बनेगी मेरठ में, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे रखा जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे किस पुरस्कार का नाम रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम, जिसमें पहले पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, अब उसे बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया। अब बताइए टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाविना बेन पटेल ने रजत पदक जीता, सिल्वर मेडल, इनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा टेबल टेनिस प्लेयर है ये। इनके अलावा विनोद कुमार जो कि संबंध रखते हैं डिस्कस थ्रो से, डिस्कस थ्रोवर है ये, ब्रोंज जीता है इन्होंने। और निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है। तो एक ही दिन में तीनों तरह के मेडल हमारे पास आ गए, ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड। अच्छा बताइए एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नाम की बुक को लिखा किसने? केजे अल्फोंस ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये। नीति आयोग ने अभी नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट को जारी किया, उसमें टॉप पे रहा पूर्वी सिक्किम जिला। और इससे पहले इन्होंने राज्यों के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जारी किया था उसमें केरल टॉप पे था। और यूनाइटेड नेशन ने जो पूरे विश्व के लिए जारी किया था उसमें टॉप पे फिनलैंड था, भारत 120वें स्थान पे था। तो देश हो गए, राज्य हो गए और अब जिला भी हो गया। जिला किन के लिए हम बात कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन एरियाज के लिए। अब बताइए इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चेक इंटरनेशनल ओपन मेन सिंगल टाइटल किसने जीता? जी साथियान ने जीता है। तो जी साथियान का संबंध किससे है? टेबल टेनिस प्लेयर है ये। और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में।
अब बताइए किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की? पंजाब ने। बेरोजगार युवाओं को कौशल बढ़ाने के लिए इसमें ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी और ट्रेनिंग के वक्त उनको देंगे 2,500 रुपये प्रति महीना। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ का कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया। क्या नाम है उनका? एस मल्लिकार्जुन राव। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी होता है जो हम 6 अप्रैल को मनाते हैं। फिर बताइए सीआईएसएफ की अतिरिक्त महानिदेशक एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन बनी? नीना सिंह बनी है। वैसे सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल कौन है? सुधीर कुमार सक्सेना। बताइए किस राज्य में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा त्रिपुरा में। और यूको बैंक के एमडी सीईओ का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो आंसर होगा अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक में यूको की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और इसकी टैगलाइन होती है ऑनर्स योर ट्रस्ट। बताइए किस राज्य ने देश में दूध उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि बुक्स एंड ऑथर का दूसरा वाला पार्ट आपका अपलोड हो चुका है। उसका एक्सक्लूसिव ऑडियो बना करके मैं अपलोड कर चुका हूं। अभी तक वो आप मैक्सिमम स्टूडेंट ने नहीं सुना होगा तो सुन लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि ऑथर्स के यानी कि बुक्स एंड ऑथर्स के आपके 2 ही पार्ट बनेंगे जिसमें जनवरी से जून तक की सारी बुक्स आप कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि जैसे ही आपका ये खत्म हो जाए फिर हम अगले पार्ट की ओर बढ़ेंगे, अवार्ड्स वाला सेक्शन लेंगे हम। तो इसे फटाफट खत्म करो आप लोग। मेरी तरफ से तो मैं बनाता जा रहा हूँ लेकिन आपकी तरफ से भी खत्म करते जाओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। वरना मैं कंटेंट देता जाऊं और आप उसे सुनो ही ना तो फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा। तो साथ के साथ आप निपटाते जाओ ताकि फिर आगे बढ़े तो मजा भी आए। और कंटेंट पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।